students. You are welcome to Navangur Busy Lessons from the house of Navangur. Today we are going to discuss about Vihype textbook in English for class 9th. Today we shall read about lesson 3, The Little Girl. It is written by Catherine Mansfield. The Little Girl summary in English. This is a story about the changing attitude of a child towards her father. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset your earlier. मीन्स ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें अपने माता पिता को बेहतर तरीके से कैसे समझना चाहिए। क्या हम अपने माता पिता को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं जब हम छोटे थे, या हमें उनका व्यवहार परेशान कर देता था। इसी तरह यह स्टोरी भी हमें बताती है कि हमें अपने माता पिता को समझने की कोशिश करना चाहिए। आइए हम इसकी समरी देखते हैं। द लिटिल गर्ल समरी इन इंग्लिश। लिटिल गर्ल मीन्स एक छोटी बच्ची, एक प्यारी बच्ची जिसका नाम है केजिया। केजिया fears about her father. Kejia's father was a figure of fear for her. She avoided him before going to work. He would come to her. He would give her a casual kiss, but when he went, केजिया would feel a great relief. अपने पिता के बारे में केजिया का भय, मतलब जो केजिया है वो अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है। केजिया का पिता उसके लिए एक भय का स्वरूप था, फिगर ऑफ फियर, भय का स्वरूप था, और वह उनसे बचती रहती थी, अवॉइड करती रहती थी। यदि उसके पिता ऑफिस जाते थे, वर्क पर जाते थे तो उसे अपने पास बुलाते थे, उसे प्यार करने के लिए, बाय बोलने के लिए, विश करने के लिए, तो वह बहुत ज़्यादा डर जाती थी। लेकिन जब उसके पिताजी ऑफिस चले जाते थे, व्हेन ही वेंट, केजिया वुड फील अ ग्रेट रिलीफ, तो उसे बहुत ज़्यादा आराम का अनुभव होता था, सुख का अनुभव होता था। तो ऐसा छोटे में बचपन में हमारे साथ भी कभी कभी होता होगा। जब हमारे पिताजी हम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो हमें लगता है कि ये जल्दी से घर से बाहर चले जाएं और हम मस्ती कर लें या खेल लें। Next paragraph. How Kezia comes before father in the evening. In the evening, Kezia's father came home. Kezia would hear his loud voice calling for tea. Kezia's mother would ask Kezia to be a good girl, to take off father's shoes. When she would take off his shoes, he would ask if she had been a good girl that day. But she was terrified of him. She would stutter due to fear. She in fact would try to speak, but she would hesitate due to fear. For Kezia, her father was like a giant. जब शाम को उसके पिता आते थे, हाउ केजिया कम्स बिफोर फादर इन द इवनिंग, तो वह डरी डरी सी उनके सामने आती थी या उनके सामने ना ही आने की कोशिश करती थी। इन द इवनिंग केजिया's फादर कम होम, शाम को जब केजिया के पिताजी आते थे, केजिया वुड हियर हिज लाउड वॉइस कॉलिंग फॉर टी, तो केजिया को उनकी ऊंची आवाज़ सुनाई देती थी कि चाय बना दो। मतलब जब वो आते थे तो वो घर पर चाय के लिए कहते थे। केजिया's मदर वुड आस्क केजिया टू बी ए गुड गर्ल, तो केजिया की माँ उससे कहती थी कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तो जाओ अपने पिताजी के जूते टेक ऑफ कर दो, उतार दो और उन्हें सही जगह पर रख दो। और जब वह अपने पिताजी के पास होती तो वो उससे पूछते थे, ही वुड आस्क इफ शी हैड बीन अ गुड गर्ल, क्या उसने एक अच्छी लड़की की तरह दिन भर व्यवहार किया, तो वह और ज़्यादा टेरिफाइड, डर जाती थी, आतंकित हो जाती थी। शी वुड सटर ड्यू टू फियर, और वह डर से बहुत ज़्यादा रुक रुक कर बोलती थी। सी इन फैक्ट वुड ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करती थी परंतु उनके सामने वह बोल नहीं पाती थी।
बट शी वुड हेसिटेट ड्यू टू फियर, डर के मारे बहुत ज़्यादा तुतलाकर बोलती थी, हिचकिचाती थी। तो उसके पिता कहते थे फॉर केजिया हर फादर वॉज लाइक ए जाइंट। तो उसके पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी कहते हैं कि तुम अगर इस तरह से तुतलाओगी तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और इस तरह की बातें करते हैं। बच्चे डॉक्टर से वैसे ही डरते हैं। तो उसके पिता उसके लिए एक जाइंट की तरह, जाइंट मतलब होते हैं एक दानव की तरह फीलिंग होती थी उसे कि ये एक अच्छे पिता नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। What happened on a Sunday afternoon? On a Sunday afternoon, grandmother asked Kezia to have a nice talk with father and mother, but Kezia always found mother reading and father snoring. So she waited for father. She continued staring at father. She waited till he awoke. When he actually awoke, he asked her not to stare. She looked like an owl. अब जब संडे होता था, What happened on a Sunday afternoon? संडे का दोपहर होता था। तो उसकी जो दादी थी, केजिया की दादी थी, तो वो उससे कहती थी, एक इतवार को उसकी दादी ने केजिया को ये कहा कि तुम जाओ अपने माता पिता के साथ बैठो, क्योंकि वो अधिकतर बातें अपनी दादी से शेयर किया करती थी। उन्हें बताया करती थी कि मेरे पिता अच्छे नहीं हैं, मुझे उनसे डर लगता है। तो उन्होंने उसे फोर्स किया कि तुम उनके साथ बैठोगी, उन्हें जानोगी तो तुम्हारे पिता बहुत अच्छे हैं, वो इस तरह के बिल्कुल नहीं है। उन पर वर्कलोड रहता है, काम का प्रेशर होता है, और वो सारा काम हमारे लिए ही कर रहे हैं। लेकिन जब वो जाती है अपने माता पिता के पास, केजिया टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, बात करने के लिए जाती है, बट केजिया ऑलवेज फाउंड, तो वो हमेशा की तरह क्या पाती है, मदर रीडिंग, माता जी अखबार पढ़ रही होती हैं उसकी, एंड फादर स्नोरिंग, और जो पिताजी हैं वो सो रहे होते हैं, खर्राटे ले रहे होते हैं, स्नोरिंग खर्राटे लेना। सो सी वेटेड फॉर फादर, वह अपने पिता का इंतजार भी करती है कि वो उठें, और वह अपने पिता की तरह आप अलग घूर कर देखती रहती है, स्टारिंग एट फादर, स्टारिंग घूर कर देखना। सी वेटेड टिल ही अवोक, इंतजार करती है कि वह जाग जाएं। वैन ही एक्चुअली अवोक, और जब वह जागते हैं तो एकदम जब उनकी नींद खुलती तो वह देखते हैं कि केजिया उन्हें घूर रही है। तो वो उसको कहते हैं कि वह इस तरह ना घूरे, क्योंकि वो केजिया उन्हें कैसी दिख रही है, एक उल्लू की तरह दिख रही है। तो वो केजिया और भी चिढ़ जाती है, उसे और भी गुस्सा आती है अपने पिता पर। Kezia makes a birthday gift for father. One day, Kezia's grandmother told her that her father's birthday was next week. She suggested to Kezia to make him a pincushion of yellow silk. So Kezia made a pincushion for father. She needed something to stuff the pincushion, so she gathered a few sheets of fine paper and put them into it. These sheets belonged to her father. They had an important speech which ही वाज टू डिलीवर। केजिया के पिताजी का बर्थडे आता है। केजिया मेक्स ए बर्थडे गिफ्ट फॉर फादर। केजिया पिताजी के लिए जन्मदिन का उपहार बनाती है। उसकी ये दादी उसे फोर्स करती रहती हैं कि वह अपने पिता को गलत ना समझे, अच्छा समझे। तो उसके पिता के बर्थडे के लिए उसकी दादी फोर्स करती हैं कि तुम उनके पिताजी को कुछ अच्छा गिफ्ट दो। तो वो अपनी दादी माँ के साथ मिलकर, केजिया ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, वो बताती हैं कि अगले सप्ताह उसके पिताजी का बर्थडे है। तो वो केजिया को सुझाव देती है कि वह पीली सिल्क का एक पिन कुशन बनाए। तो केजिया अपने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाती है, और वो छोटी बच्ची रहती है, तो कुशन तो बन जाता है दादी की हेल्प से, लेकिन सी नीडेड समथिंग स्टफ द पिन कुशन, और पिन कुशन में भरने के लिए, उसे अंदर भरने के लिए कुछ चाहिए थी, पतली पतली चीज़ें। तो वह देखती है टेबल पर कुछ सीट्स रखी हुई होती हैं, लिखी हुई। तो वो बच्ची रहती है और उसे पता नहीं होता कि ये काम की है या नहीं है, इनका कुछ काम है। तो वह सीट उठाती है और उन्हें पतले पतले टुकड़ों में काटती है और उनको सन में भर देती है। जबकि ये सीटें, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट स्पीच विच ही वाज टू डिलीवर, दी सीट बिलोंग टू हर फादर। और ये सीट कैसी थी, उसके पिता की थी, और उनमें एक महत्वपूर्ण भाषण लिखा हुआ था, स्पीच लिखी हुई थी जो कि उन्हें देना थी। अब वो स्पीच गुम जाती है, और अब केजिया का क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ए यू एंड क्राई इन द हाउस।
तो घर में क्या होता है, शोर शराबा मच जाता है, क्राई चिल्ला चौट मच जाती है कि वो स्पीच कहाँ गई। तो नॉर्मल ऐसा ही होता है कि जब हमारे फादर या ग्रैंड फादर की कोई चीज़ नहीं मिलती है जो उन्होंने यथास्थान रखी हो और वहाँ से वो मिस हो जाती है, तो वो नॉर्मली गुस्सा करते हैं कि ये चीज़ यहाँ से किसने उठाई है और कहाँ गई है। तो ऐसे ही केजिया के घर में होता है, बहुत शोर शराबा होता है। द नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। तो घर पे बहुत ज़्यादा चिल्ला चौट होती है, उस ढूंढ रहे होते हैं सभी। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिताजी का जो पोर्ट अथॉरिटी का महान भाषण था वो गुम हो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स वर क्वेश्चनड, जो नौकर थे उनसे पूछताछ की गई। और लास्ट में जो उसके पिता ही थे, फादर वेंट टू केजियास रूम, तो पिताजी थे वो केजिया के रूम में गए। ही आस्क्ड हर अबाउट देम, और उन्होंने उससे पूछा, केजिया से पूछा। केजिया डिडंट टेल अ लाई, और केजिया झूठ नहीं बोल पाई और उसने सब कुछ बता दिया। सी टोल्ड हिम दैट सी हैड टॉम दोज पेपर्स। वह पूरी बात नहीं बता पाई, केवल इतना ही बोल पाई कि उसने उन कागज़ों को फाड़ डाला। लेकिन क्यों फाड़ डाला वह उनसे यह शेयर नहीं कर पाई कि आपका बर्थडे था और उसके लिए ये सब किया। लेकिन वह इतना ही बोल पाई कि उसने उन कागज़ को फाड़ डाला। और अब केजिया का क्या होता है, वही होता है जो सबके साथ होता है, केजिया की भी पिटाई होती है। फादर समन्स केजिया एंड बीट्स हर। तो फादर केजिया को बुलाता है और उसे पीटता है। फादर आस्क्ड केजिया टू कम टू द ड्राइंग रूम। पिताजी ने केजिया को ड्राइंग रूम में आने के लिए कहा। ही वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो। वह बहुत गुस्से में था और इधर उधर घूम रहा था। केजिया वॉज ग्रेटली फ्राइटेंड, और केजिया बहुत ज़्यादा भयभीत थी। फ्राइटेंड, भयभीत होना, डर जाना। ही आस्क्ड केजिया इफ शी हैड डन दैट। शी विस्पर्ड। फादर आस्क्ड मदर to go to the Kejia's room and fetch those torn papers. Meanwhile, he asked Kejia to hold out her hands. He beat her on her hands. He did so to teach her not to touch anything that didn't belong to her. अब केजिया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और केजिया उसके पिताजी ने उससे पूछा कि उसने यह क्या किया। वह हल्की आवाज़ में बोली। पिता ने माँ को केजिया के कमरे में जाने के लिए कहा और उन फटे हुए कागज़ों को लाने के लिए कहा। और जब तक उसकी माँ उसके सामने नहीं थी तो केजिया के पिताजी ने उसके हाथ आगे करने के लिए कहा और उसके हाथों पर पिटाई की। और यह सब उसने क्यों किया था, उसको सिखाने के लिए किया था। क्या सिखाने के लिए किया था कि आप छोटे बच्चे हो और जब तक उन चीज़ों को टच नहीं करोगे जो आपके काम की ना हो, जिनके बारे में आप जानते ना हो, उन चीज़ों को आप टच नहीं करोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कागज़ थे जो केजिया ने फाड़ दिए थे। इस तरह जो केजिया के अंदर अपने पिताजी को वो अच्छा नहीं समझती, उनसे डरती है, तो वो भावना और ज़्यादा परिपक्व होती जाती है। वह उनसे और भी ज़्यादा डरने लगती है। केजियास रिएक्शन। अब केजिया की प्रतिक्रिया क्या होती है। केजिया हैड दिस। केजिया ने यह सुना। सी रिप्लाइड दैट व्हाट शी डिड वाज फॉर हिज बर्थडे। उसने उत्तर दिया कि जो कुछ उसने किया वह उसके जन्मदिन के लिए था। केजिया वाज बीटन ऑन हर हैंड्स। केजिया की उस दिन हाथों की पिटाई की गई थी। आवर्स लेटर हर ग्रैंड मदर हैंड रैप्ड केजिया इन ए शॉ। और कई घंटों तक उसकी जो वह रोती रही तो उसकी दादी ने उसे अपने शॉल में लपेट लिया था, रैप्ड कर लिया था। सी क्लंग टू हर व्हेन शी वाज बीइंग रॉक्ड इन द रॉकिंग चेयर। और वह दादी के साथ झूले में झूल रही थी, रॉकिंग चेयर झूले में झूल रही थी और सिसक रही थी। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। और मन ही मन सोच रही थी कि भगवान पिताजी को क्यों बनाते हैं, उन्हें किस लिए बनाया है, मतलब क्या पीटने के लिए और सिर्फ डांटने के लिए ही बनाया है। मैकडोनाल्ड केजियास नेवर्स। तो केजिया एक दिन जब अपने घर की छत पर थी तो वहाँ से अपने पड़ोसी को देख रही थी जिनका नाम था मैकडोनल्ड्स, जो कि उनके पड़ोसी थे केजिया के। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर टू केजियास हाउस, जो कि केजिया के घर के अगले घर में ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। फादर प्लेड विद द चिल्ड्रन। तो उसके पिताजी उन बच्चों के साथ खेल रहे थे। केजिया थॉट दैट देयर वे डिफरेंट फादर।
तो वो सोच रही थी क्या पिताजी इस तरह के भी होते हैं जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं। क्योंकि उसने केवल अपने पिता को ही देखा था जो उसको डांटते रहते थे, उसको चीज़ें समझाते रहते थे और वह उनसे डरती रहती थी। और जब वह बगल में अपने पड़ोसियों को देखती है तो उसे लगता है कि वह डिफरेंट फादर्स, पिताजी विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। और समय ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है और एक रात उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। केजियास मदर एंड ग्रैंड मदर एट हॉस्पिटल, और उसकी माँ की देखभाल के लिए उसकी दादी माँ हॉस्पिटल में जाती हैं। वन डे केजियास मदर फेल इल, शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। उनकी जो मदर होती हैं, केजिया की माँ, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। केजियास ग्रैंड मदर वाज विथ हर, केजियास वाज ऑल अलोन विथ एलाइस। तो जो केजिया की माँ रहती है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं और दादी उनकी देखभाल के लिए वहाँ पर रहती हैं। तो केजिया घर पर अकेली हो जाती है। एलाइस द कुक, केजिया आस्क्ड। तो जो एलाइस रहता है, वो केजिया का कुक रहता है, वो उसको कहता है कि उसके साथ वही रहता है। एलाइस व्हाट वुड हैपन इफ सी हैड नाइट मेयर। तो वो उससे पूछती है कि रात में नाइट मेयर मतलब कोई भी बुरा सपना आना, दुख स्वप्न आ जाए। बट एलाइस आस्क, तो उसका वो कुक है वो उससे कह देता है सो जाओ, ऐसा कुछ आएगा तो सो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। सी ऑल्सो आस्क हर नॉट टू स्क्रीम एंड नॉट टू वेक अप हर पुअर फादर। और जो उसका जो कुक रहता है एलिस, वो उसे ये कहता है कि तुम सो जाना, तुम्हारे पिता भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, यदि तुम चिल्लाओगी उन्हें डिस्टर्ब करोगी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें अपने पिताजी को जगाना नहीं चाहिए। पुअर फादर मतलब वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, वो भी हॉस्पिटल गए होंगे और वर्कलोड भी उन पर ज़्यादा है, तो तुम उन्हें परेशान नहीं करोगी, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ और मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। इस तरह से जो एलिस रहता है वो उसे समझा देता है। लेकिन केजिया, जिसे अकेले सोने की आदत नहीं थी, वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और उसके साथ क्या होता है, केजियास नाइटमेयर, और उसे वो बुरा सपना आ ही जाता है। मीन्स अधिकतर हमें वही सपने आते हैं जो हमारे दिमाग में बातें चल रही होती हैं, थॉट चल रहे होते हैं, तो उसे उसी टाइप के सपने आते हैं और वह डर जाती है। बट केजिया हैड ए नाइटमेयर, केजिया को एक भयानक सपना आता है। सी सा ए वटचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप। वह सपने में देखती है कि एक कसाई चाकू लिए और रस्सी लिए उसकी तरफ आ रहा है। तो वो केजिया क्या करती है, सी कैम नियर केजिया, उसकी तरफ आ रहा है। सी कुडंट मूव, और केजिया हिल भी नहीं पा रही है। सी स्क्रीम्ड एंड वोक अप फादर। तो वह बहुत तेज चिल्लाती है और वह अपने पिताजी को जगा देती है। फादर कैम टू हर बेड, पिताजी उसके पास आते हैं। ही आस्क्ड हर व्हाट वाज द मैटर, और वह उससे पूछते हैं क्या हुआ केजिया, क्यों चिल्लाई। आफ्टर हियरिंग हर ही टुक केजिया विथ हिम, और उसकी बातें सुनकर वो केजिया को अपने साथ सुलाने के लिए ले जाते हैं रात में। और जब केजिया पहली बार अपने पिताजी के साथ सोती है तो उसकी भावनाएं जो रहती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो अपने पिता के बारे में बदल जाती हैं। केजिया changed opinion about father. Kejia's father lay down beside her. Kejia crept close to him. He asked Kejia to rub her feet against his leg to get them warm. Kejia felt a funny thing. She thought that father was harder than grandmother, but it was a nice hardness. Every day he had to work harder. He got too tired to be a Mr. McDonald, and she had torn up his writing. She stayed. Father asked what was the matter. Kezia told him that her head was on his heart. She told him that he had a big heart. It was beating. अब केजिया अपने पिताजी के साथ लेट जाती है, परंतु वह डर रही होती है, उसे फिर भी उनके साथ नींद नहीं आती है, तो उसके पिता उसे अपने और पास कर लेते हैं। और केजिया को फिर एक आश्चर्य वाली चीज़ का अनुभव होता है। उसे लगता है कि उसके पिता दादी जैसे ही हैं, है ना, या दादी से भी थोड़े से सख्त हैं, परंतु उसे यह जो सख्तपन है, जो स्ट्रॉन्गनेस है पिताजी की, वो अच्छी लगी। और वह उनके पास लेटी लेटी सोचती है कि उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है दिन भर में, और फिर उन्हें मैकडॉनल्ड बनने के लिए वो थक जाते होंगे। मैकडॉनल्ड जो पड़ोसी था, जो बच्चों के साथ खेल रहा था,
तो वो यही सोचती है कि वो थक जाते होंगे, और उसने बिना सोचे समझे उनका लेक फाड़ डाला। वह यह सोचती है और थोड़ा हिल जाती है, तो उसके पिताजी पूछते हैं क्या बात है, क्या उसे फिर बुरा सपना आया, और वह उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे और पास ले लेते हैं। तो केजिया का सिर जो सिर रहता है वह अपने पिता के दिल के ऊपर था, हार्ट के ऊपर था जो धड़क रहा था, और केजिया को बहुत अच्छा फील होता है, और वह सोचती है कि उसके पिता इतने भी बुरे नहीं हैं जितना वो सोचती है, वो बहुत अच्छे हैं, और यह सब भी ज़रूरी है उसे सब कुछ अच्छा सिखाने के लिए। तो दिस स्टोरी अबाउट द चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ ए गर्ल चाइल्ड टूवर्ड्स हर फादर। तो इस तरीके से जो केजिया है, जो प्यारी सी लड़की है, उसकी फीलिंग अपने पिता की ओर से बदल जाती है। आई होप you have understand this story. In the next video we will cheat with new topic. Thank you very much and best of luck.